हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं हर्ष पांडे सर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन में हैं और कुछ नई फॉर्मेटिंग भी हम लोग सीखेंगे यहाँ से। और देखें, यही आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ ये पहला क्वेश्चन है। इसके माध्यम से हम लोग आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद नए अप्रोच पर आने वाले क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देखिए फटाफट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो शुरुआत हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं। कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% कितना होगा। एकदम शानदार सा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। फटाफट कैसे करेंगे देखिए, यहीं से देखें x का 8% y के 4% के बराबर है, यानी हम बात करें ऐसे भी कि x का दोगुना y के आधे के बराबर है। सिंपल है, तो कह सकते हो डायरेक्ट आप लिखिए ऐसे, x का 8%, x का बेटा 8% कितना हो गया 8/100 इक्वल टू y का कितना हो गया, y का 4/100 की बात की जा रही है। ठीक है, ये कट जाएगा वैल्यू, x और y दोनों के बीच में रेशियो आप निकाल सकते हो, यानी का मतलब गुणा से ही होता है, तो गुणा यहां पर कर लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा y गुणे 4/8। क्लियर है आपको, सिंप्लीफाई कर लिया 1/2, यानी वैल्यू क्या हो गई y का 1/2 हो गया। और 1/2 का मतलब ध्यान दे, कह रहा है यहां से यदि ये इतना दिया गया, पूछ रहा है x का 20% क्या होगा। जब x का 20% निकालना होगा बेटा, तो x का 20% यानी x का 20% का मतलब ये हो गया कि y/2 का 20% आप निकाल लीजिए, कितना होगा x का 20% का मतलब हो गया y इंटू 1/2 का 20%। सीधे वैल्यू निकालिए, कट जाएगा, कितना आएगा 10%। कह सकते हैं ये y का 10% ही होगा। यही आपका उत्तर है और विकल्प नंबर ए में दिया गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हालांकि आप ओरली करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, अभी तो यहाँ समझने के लिए सारी चीजों को लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर डायरेक्ट क्या करेंगे आप समझ जाइए। x का 8% बराबर y का 4%, डायरेक्ट करते तो कहते x बराबर कितना हो गया बेटा, देखिए x बराबर कितना हो गया y का 4/8 कर लीजिएगा। 4/8 किसका, y का हो गया आपका। ठीक है, उसका है उसका 10% कितना है, आपसे कह रहे हैं कि x का 20% निकालना है, तो x की वैल्यू तो यही है ना, इसी का 20% आप निकाल लीजिए, फटाफट वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 4 दूना 8 हो गया, 2 दहिया कितना हो गया 20 हो गया, यानी y का कितना हो गया ये 10% हो गया। और यह आपके विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। फटाफट आप उत्तर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपके सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि 10% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। क्लियर है आपका, प्रभावहीन कर दे, यहां से 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे, वेतन में कितने % की कमी की जाए। सिंपल मामला क्या है कि यानी वेतन उसका बढ़ गया है कितना 20%, और बढ़े हुए वेतन को कितना कम किया जाए कि आपके पुनः मूल पर आ जाए। डायरेक्ट करेंगे कि यहां से देखिए 20% का मतलब क्या होता है बेटा, हम जानते हैं 20% का मतलब होता है, फ्रैक्शन में करते हैं तो 1/5 होता है। वृद्धि हुई है 5 पर 1 की वृद्धि का मतलब क्या है, कहेंगे 5 पर 1 की वृद्धि का मतलब 6 हो जाना हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि 6 को कितना कम करे कि 5 हो जाए, 1 कम कर दो बेटा, 1/6 हो गया। 6 पर 1 की कमी करोगे तो 100 पर कितने की कमी हो जाएगी, या 1/6 की, तो निश्चित रूप से मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू बताई थी। 1/6 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे सर 16 सही 2/3% होती है, 16 सही 2/3% होती है। देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, तो विकल्प नंबर बी है, यही आपका वास्तविक उत्तर है, यही आपका वास्तविक उत्तर है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, यदि ये याद है हमको, डायरेक्ट क्या है ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे किया जा सकता है, देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक आदमी का वेतन 100 रुपया था बेटा, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, कहेंगे सर 20% बढ़ने पर तो 120 रुपया हो गया। अब 120 रुपये को कितना कम करें कि 100 हो जाए, तो कहे कि 20 कम कर दीजिए सर, यानी 120 पर 20 की कमी हो गई बेटा, तो कहेंगे 100 पर कितने की कमी होगी,
फिर वही मामला आएगा कि 20 छक्का 120 हो गया, 2 से कटाओगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। जैसे चाहोगे तोड़ मरोड़ करके प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को मजबूत करना जरूरी है, इसलिए ऐसे ही मजबूत करिए और इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए, फिर मजा आ जाएगा। फटाफट सारे उत्तरों को आप निकालते चले जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे, ऐसे प्रश्न थे जिसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो उस पर कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। यानी क्या कहा जाता है कि इंजन को रावा करना, तो ये रावा करने वाली कंडीशन है, ठीक है ना। तो पहले ये प्रश्न आपको रिदम में ले आते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आपका दिए गए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक ऐसा ये भी क्वेश्चन है, कर a + b का 15% बराबर a - b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना परसेंट a के बराबर। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाने हैं, तो ध्यान रखिए। a + b का 15% का मतलब हो गया बेटा, a + b का 15% का मतलब 15/100 कर लीजिएगा, बराबर कह रहे हैं कि a - b का कितना हो गया, कह रहे हैं कि ये 25% है। कुछ कटने लायक है तो लेफ्ट और राइट को कटाइए, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, राइट, फटाफट कट गया आपका। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3a हो गया प्लस 3b हो गया बेटा, और ये 5a हो गया माइनस 5b हो गया, ठीक है। कह रहे b का कितना प्रतिशत a है, तो b को ट्रांसफर करिए, a को इधर ट्रांसफर करिए, इधर लेके जाएंगे ये, तो ये माइनस है, प्लस होगा 3b प्लस 5b, ठीक है, बराबर हो गया 5a - 3a। सिंप्लीफाई करेंगे ना बेटा यहाँ से, तो 5 3 कितना हो गया, कहेंगे सर ये 8b हो गया, और 5 में से 3 गया कितना हो गया, कहेंगे सर 2a हो गया आपका। यानी यहाँ से कटाओगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी 2/8a, मतलब हो गया 1/4a, और 1/4a का मतलब 1/4 का मतलब क्या होता है बोलिए बेटा, ठीक है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो आपको थोड़ा सा यहां पर करना होगा। आप पूछेगा, ठीक है, b a का कितना प्रतिशत है, तो 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। लेकिन यदि b का कितना परसेंट बराबर a है, तो थोड़ा सा बस यही क्या है, यही आपको सिंप्लीफाई कर लेना होगा और आराम से आप उत्तर निकाल ले जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो गया था आपका, कहेंगे सर 8b बराबर कितना हुआ था, 2a हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 8/2b कर लीजिएगा, कटा देंगे 4 हो जाएगा, 4b हो गया, और 4 का मतलब होता है 4%। फटाफट उत्तर निकालोगे 400%, 400% निकल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है आपका। दो तरीके से ध्यान रखेंगे, यहां पर जैसे ये दे रहा है आप यहीं से सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो कहें 5 × 3 = 15 हो गया आपका, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी a + b का 3 गुना बराबर a - b का 5 गुना, ठीक है। और यहीं से सिंप्लीफाई करोगे a और b में रिलेशन निकाल लेंगे, फटाफट उत्तर आपका निकल जाएगा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, इजिली सॉल्व करना होगा, ओरली सॉल्व करना होगा, बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले समझेंगे तभी वो सारे कॉन्सेप्ट पर आप पहुंच सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः क्या है 20% और 50% है। सपोज कर लीजिए कि हम 3 संख्याओं की बात करते हैं, 3 संख्याएं क्या है आपकी, a है, b है और c है, ठीक है ना। यहां पर ये कह रहा है कि ये दो संख्याएं तीसरी संख्या की कितनी है 20% और 50% है। आप ऐसे मान लीजिए कि ये 100 है तो ये 20 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। कोई समस्या इसमें बेटा नहीं है ना। अब ये पूछ रहा है बताइए तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 20-50 का कितना परसेंट है। तो आप सीधे कह सकते हो कि यहाँ से 0 से 0 कटा ले, ये कितना हो गया 2/5 का कितना भाग है, तो कहेंगे 2/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा 40%, या 100 से गुणा करके वैल्यू निकालो 40%, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि फटाफट आप उत्तर निकालते जा रहे हैं, फटाफट आपका उत्तर निकलेगा, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करेंगे, लेकिन ये तब संभव है जब आप लगातार चैनल से जुड़ करके इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो। क्लियर है आपका। चलिए बहुत सही बेटा, अब आगे की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन भी दे रहा है कि
ए की आय है ना, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है ना 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम। मेरे कहने का मतलब यह है कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, ए की आय का कितना प्रतिशत है, सिंपल सा मामला। तो हम कह रहे हैं ए की आय का 60%, ए की आय का 60% यानी ए की आय का 60% क्या है आपका, कह रहे कि बी की आय का कितना है, 75% के बराबर है, 75/100 है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल, ये तो कट ही जाएगा ना आपका, बताइए एकदम कट जाएगा यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कहेंगे सर 15 चौके 60 हो जाता है, 15 पाँचे 75 होता है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर ए की वैल्यू का कितना हो जाएगी, 4/5। राइट, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। ये पूछ रहा है कि बताइए ए की आय का x% है, यानी इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, तो यही आपकी x की वैल्यू है, और फटाफट निकालिए कितना आएगा। हम जानते हैं कि 1/5 बराबर क्या होता है, 20%, तो 4/5 बराबर कितना होगा, तो कहेंगे सर 20 चौका 80%। फटाफट आप उत्तर निकालेंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 गुणे आप 100 कर सकते हैं, यहाँ से 20 पाँचे 100 हो गया, 20 चौका 80%। डायरेक्ट उत्तर निकलेगा, डायरेक्ट उत्तर निकलेगा, विकल्प नंबर सी है आपका। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, देखिए यहां पर कह रहे हैं किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% ठीक है अंक मिला है। ध्यान रखिए, अभी हम लोग यहीं पर जस्ट इसके बाद एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले इन सब क्वेश्चनों को हम लोग कर लें जो है ना पहले वाले कॉन्सेप्ट पर है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह आपका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पंखे के कारीगर यानी एक मैकेनिक के वेतन में 2 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो उसे 72 रुपया अधिक मिलने लगते हैं। कितना बढ़ता है, वेतन 2 सही 2/3% बढ़ता है, तो उसको 72 रुपये ज्यादा मिलता है। करेक्ट, ज्ञात कीजिए कि उसका मासिक वेतन कितना था। सिंपल सी बात है, तो देखिए 2 सही 2/3% का मतलब क्या होगा, 3 दूना 6 दूना 8, 8/3%। वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 8/3%। यह बढ़ा हुआ वेतन है बेटा, और इसी के बदले में उसको 72 रुपया मिलता है। तो कह सकते हैं कि सर 8/3 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 20 रुपीज हो गया। 8/3%, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 72 गुणे कितना हो गया, 3/8 हो गया। कटा लीजिए, 8 9 72, 9 3 कितना होगा 27, यानी 27 रुपया हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर 00 चिपका दो, 2700 इतना रुपया उसका हो गया, यानी उसका वेतन 2700 रुपया है, 2700 रुपया है। और विकल्प क्या है, सी। फटाफट उत्तर निकालेंगे। ऐसे प्रश्न को आप इजीली एकदम दौड़ा करके करिए, आराम से करिए, प्रश्न क्या होगा एकदम सॉफ्टली निकलता चला जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। राइट, तो यहां तक तो समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी तक कोई समस्या नहीं होगी आपकी। आगे इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे उस पर फटाफट प्रैक्टिस करिए, तब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आप देखिए करें, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। जैसे 25% घटाते हो बेटा, वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। सही है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली बात कर रहा है कि पहले हमको संख्या तो मालूम हो कि एक्चुअल में संख्या कौन सी है, ठीक है, ताकि उसको बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर करना, कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए। तो हम देखेंगे वास्तव में वह संख्या कौन सी है, कैसे निकालेंगे। संख्या में जैसे 25% घटाते हो, 25% घटाते हो, ठीक है, तो वह कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, देखिए कैसे, 25% का मतलब क्या होता है, कहते हैं सर 1/4 होता है, इतना घटा रहे हैं, यानी मूल संख्या 4 है, 1 घटाओगे तो कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर ये 3/4 हो जाएगी। सही है ना। तो ये 3/4 में मतलब क्या हो गया, यह आपका ओरिजिनल नंबर है और ये क्या है, चेंज नंबर है। तो कहते हैं देखिए जैसे घटाया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, तो
कहते हैं कि सर ये हो जाती है आपकी 75, कितना 225 हो जा रही है, ठीक है ना, 225 हो जा रही है। तो 3 बराबर 225 हो गया, कटा लीजिए कितना होगा, कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 1 यूनिट बराबर हो गया 75। तो कहेंगे सर 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 75 गुणे 4 कर लेंगे, बटा हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल संख्या कितनी थी, 300 थी, 300 थी। 300 में कितना बढ़ाया जाए कि 375 हो जाए, 300 में कितना बढ़ाया जाए कि 375 हो जाए। आप इसको इजीली भी समझ सकते हैं, इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप देख लेंगे वृद्धि कितने की हो रही है। तो कहेंगे देखिए यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, तो कहेंगे 75 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि का प्रतिशत निकाल लीजिएगा, 300 से कितना बढ़ा हुआ है, तो 75 बढ़ा हुआ है। 75 300 का कितना है, आराम से वैल्यू निकालोगे बेटा, कटेगा 25 3 75, 25% हो जाएगा। उत्तर 25% ही आएगा आपका, डायरेक्ट आप उत्तर निकाल सकते हैं, विकल्प नंबर ए है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा से तामझाम वाले जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन आप इसको इजीली कर जाएंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए, ऐसे प्रश्नों की भरमार रहेगी और एकदम शानदार इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, टेक्निक मिलेगी, उस चीज को हम लोग यहाँ पर आपके सामने रखते जाएंगे और भयंकर प्रैक्टिस आपकी चलेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है, ये रहा आपके साथ, देखिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, करेंगे एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, ठीक है। तो पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितना परसेंट उसको बढ़ाना होगा। तो सिंपल मामला है बेटा, सिंपल 20% की कटौती की जा रही है। तो आप बताइए क्या की जा रही है, यानी पहले 100 था उसका इनकम, अब कितना हो गया, तो कह रहे हैं कि सर अब 80 हो गया, ठीक है। अब यहां पर सिंपल बात देखिए, यह उसकी इनिशियल मजदूरी है, इनिशियल चार्ज है बेटा उसका, और ये क्या है, कहेंगे करेंट चार्ज है, यानी 100 से घट करके 80 हो गया। 80 को कितना बढ़ाए कि 100 हो जाए, कहेंगे सर इसको 20 बढ़ा दीजिए, फटाफट निकल जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज की बात की जा रही है, करें कि 80 पर 20 बढ़ा रहे हो तो 100 पर कितना बढ़ाना होगा। आप सिंपलीफाई करेंगे, 20 चौका 80, 4 से भाग देंगे कितना आएगा, तो कहेंगे सर 25, यानी 25% ग्रोथ करना ही होगा, करना ही होगा, हो जाएगा। क्लियर है, तो आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, विकल्प नंबर बी आपका हो जाएगा क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़े, तो देखें किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं। करें किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है, परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आती है, x की वैल्यू ज्ञात करिए कितना होगा। क्लियर है आपको। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए मैंने 2 तरीके कल बताए थे। 2 तरीके क्या बताए थे, एक तो सक्सेसिव के माध्यम से भी कर सकते हो, और दूसरा क्या है, विदाउट सक्सेसिव रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए उसकी बढ़ा दी गई मजदूरी कितनी, पहले 25% बढ़ाई गई, तो यानी +25, फिर 25% घटाई गई -25, और ध्यान रखें यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा क्या लिखवाया गया था, -25 गुणे 25 बटा कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 गुणे 25 बटा 100 कर दीजिए, हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये कट के कितना हो जाएगा 0, माइनस कितना होगा 25, 25 गुणे 25 625, 625 को 100 से भाग दोगे बेटा कितना होगा 6.25%, ठीक है। निगेटिव अप्रोच के साथ है, इसका मतलब क्या होगा 6.25% की कमी करनी होगी बेटा, 6.25% की कमी करनी होगी, या 25/4% की, ठीक है ना। ध्यान रखिए बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। रेशियो के हिसाब से करोगे तब भी हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से कैसे करोगे, ठीक है, फटाफट देख लेना कैसे करेंगे। यहां से 25% का मतलब क्या होता है बेटा, कहेंगे 1/4 होता है, ठीक है। आप 25% बढ़ाओगे तो 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा, देखिए अब यहां पर उसको नोट कर लीजिए। फिर आगे क्या है, हम लोग नेक्स्ट मेथड भी देख लेते हैं रेशियो का। तो अब 25% बढ़ाएगा तो 4 से बढ़कर कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये 5 हो गया, ठीक है। और जब घटा रहा है तो कितना घटा रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर 4 से घटाकर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 3 हो रहा है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करिए, 4 चौके कितना हो गया, तो कहेंगे 16, यहाँ पर कितना होगा 3 5 15,
ठीक है ना। 16 से घट कर कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये 15 हो गया, एक घट रहा है ना, तो 16 पर एक की कमी हो रही है, ठीक है। तो 100 पर कितने की होगी, 1/16 का मतलब ही होता है 6.25%। आप जानते हैं यहाँ से ये रटा रटाया होना चाहिए आपको, और रटने का मतलब हनुमान चालीसा की तरह मत रटो, एक बार जैसे बताया है वैसे रखो और फटाफट अपने सामने रह करके लगातार इसका अभ्यास करिए, सारी चीजें अपने आप याद होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट तरीके पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में, अगले प्रैक्टिस में क्या दिया गया, ठीक है। देखिए सिंपल सा मामला है, बहुत शानदार क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, एकदम क्या है, नटखट। करेक्ट, 0.1 का कितना परसेंट, 0.01 है, ठीक है। फटाफट देखिए इसका कितना परसेंट आपका दिया गया है, 0.01 है, तो आप कैसे निकालते हो, 1.1 इसका कितना परसेंट है, तो कैसे करते हो, देखते हैं कि 0.1 बेटा 0.01 का कितना परसेंट है, डायरेक्ट क्या 100 से गुणा करेंगे। देखिए आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा, दशमलव आपको हटाना ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, 1 से 1 अंक तो यहाँ पर हट जाएगा, और एक 0 आपको बढ़ाना ही होगा, कट गया आपका, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, ठीक है। या तो 1000% हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। या फिर देखें यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसका कितना परसेंट 0.01 होगा, तो आप आराम से उसकी वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हो। देखो दूसरा तरीका है ना, 0.01 अपॉन 0.1 गुणे हम लोग क्या कर लें 100, निकलेगा वैल्यू। देखिए यहाँ पर कितना होगा, 0.1 है ना, तो सिंप्लीफाई करो बेटा, ये यहाँ से कटा लीजिए, और यहाँ पर क्या करिए कि एक यहाँ से कट जाएगा, 0.1 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 0.1 गुणे 100 कितना हो जाएगा, कहीं सर ये पॉइंट्स है ना आपका, ये आ गया 10% के इक्वल, फटाफट वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा, यहाँ से उत्तर निकालते चले जाओगे। तो ये तरीका आपके सामने होगा, ठीक है। अब पूछता उसका ये कितना परसेंट है, तो 1000% है, इसका वो कितना परसेंट है, तो कहेंगे सर 10% है, सिंपल सिंपल मामला, ठीक है। दो चीजें यहां से आपने सीख ली, आगे बढ़ा जाए। अगला देखें, इस टाइप का क्वेश्चन एक आपने किया है अभी, P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात करिए। कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन, ये पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्या है, दिए गए जो भी एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करके ही जानी होगी, और ऐसे करें कि इजीली सिंप्लीफाई करें। P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30%, आप फटाफट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, आप दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ से 0 से 0 कटा लिया, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों कैंसिल, यानी P माइनस क्यू इंटू 5 P माइनस क्यू, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, P माइनस क्यू इंटू 5 इक्वल टू P प्लस क्यू, ठीक है, इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई करिए, तथा कार्य Q बराबर P का x%, ठीक है। यानी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू निकालनी है P के संदर्भ में, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3Q हो गया, ये 5Q हो गया बेटा, तो ये आ गया 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, घटेगा, आएगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा, तो 5P माइनस कितना हो गया बेटा 3P बराबर 3Q प्लस 5P, जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 8Q हो जाएगा बेटा, यह 8Q हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका, कहेंगे सर ये हो रहा है आपका 3 है ना, 2P आ गया, तो P की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा आपका, कहेंगे 4P हो गया, P बराबर कितना हो जाएगा 4P हो गया। Q बराबर P का x%, यानी Q की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर करेंगे, ये हो जाएगा 3Q, ठीक है, प्लस आपका 3Q प्लस 3P, ठीक है ना। आप देखें सिंप्लीफाई आपने कैसे किया, Q को x के संदर्भ में P के संदर्भ में ज्ञात करना है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, Q की वैल्यू P के संदर्भ में कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर जब P को इधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ गया, 2P हो गया, और इसको इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये 5P है बेटा, तो 5P को इधर लेके जाओगे तो ये 5Q और 3P कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये 8P हो जाएगा, ये 8Q हो जाएगा, 8Q आ जाएगा, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे Q बराबर हो जाएगी
2p/8 यानी सिंप्लीफाई करेंगे ये 1/4 आ गया, 1/4 इंटू पी हो जाएगा। वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 25% आएगा, 25% आ जाएगा। 1/4 का मतलब डायरेक्ट उत्तर यहीं से निकलेगा। सही है। तो अब इस टाइप के यदि है ना इक्वेशन बेस्ड आते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे फटाफट, क्या कटाते हुए ऐसे कटाएंगे, यहां से परसेंटेज कैंसिल, यदि दोनों तरफ जीरो लिखा हुआ है तो जीरो से जीरो कैंसिल, या और भी कुछ मल्टीपल कॉमन दिखाई देता है तो उसको भी कटाइए और डायरेक्ट आप उसका उत्तर निकालिए। ठीक है। फिर तो चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, फटाफट निकालिए। देखिए यह भी वैसे ही दिया गया है, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25%, 50% क्या है, अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालिए। हम बात करें बेटा यहां से दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ए बी और सी हम लोग तीन संख्याएं मान लें, यहां पर ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। सही है। तो कह रहे हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी से 20% और 50% ज्यादा है, यानी यह आपकी 100 है बेटा, तो ये क्या हो जाएगी 20% ज्यादा यानी 120 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। ठीक है। चाहो तो रेशियो भी निकाल सकते हो और नहीं तो अभी तक आप इसको छोड़े ही रहिए। कह रहा है तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा, इन दोनों में रेशियो पूछ रहा है, ज्ञात करिए। तो कटा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ कहेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 5 15, 4:5 की रेशियो आएगी, है ना, 4:5 हो जाएगा बेटा, ये अनुपात 4 और 5 का आएगा। कहीं दिखाई दे रहा है तो कहेंगे सर सी में दिखाई दे रहा है, फटाफट आप उत्तर निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखें, दिया गया है ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करिए। देखिए ए की आय का 10% यानी ए की आय का सीधे हम लोग ऐसे कर लें, ठीक है, परसेंटेज को यहां से एकदम तीनों में है तो तीनों में कॉमन है तो तीनों को वहां से हटा सकते हैं, यानी हम ऐसे करें ए का 10% का मतलब हो गया ए का 10/100, ठीक है, बराबर बी का कितना हो गया 15%, यानी बी का 15/100 हो गया, बराबर सी का कितना हो गया 20%, ये बटा 100 हो गया। सही है। हम लोगों को ए बी और सी में रेशियो निकालनी है, सिंपल मामला यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए और भी कुछ कटने लायक है, क्या कटा लीजिए यहाँ पर, चाहे तो इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से आप देखिए ये 0 से जरा है, 2 5 कितना हो गया आपका, कटेगा यहाँ से, या 5 से कटे तो 5 चौका 20 हो जाए, 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है, इस 20 को कटा दिया आपने तो कहेंगे 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सर 2a बराबर 3b बराबर कितना हो गया 4c। ठीक है ना, क्लियर है आपका। अब यहां से हम लोग इजली वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी सी का अनुपात निकालना हो तो उसी के आधार पर कह रहा है कि तीनों का योगफल कितना है 7800 है, 7800 है। लेकिन देखिए यहां पर जब भी डायरेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर मल्टीपल आपके सामने आएगा, ठीक है ना, तो तीनों के बीच में रेशियो निकालनी होगी तो कैसे रेशियो निकालेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्या करते हैं 2 3 और 4, 2 3 और 4 तीनों का क्या करेंगे बेटा हम लोग, तीनों का निश्चित रूप से यहां पर एलसीएम निकाल लिया जाए तो 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 2 को 24 से भाग दो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 12 हो जाएगा, 3 को भाग देंगे 24 से कितना होगा, 3 8 24 हो जाएगा, 4 6 24, कटाइए, 2 6 12, 2 चौका 8 और 2 3 6, रेशियो क्या आ गई 6:4:3 के हो गई, ठीक है ना। अब यहीं से आप वैल्यू निकालते जाएंगे जिसका जिसका निकालना होगा, यानी 6 4 10 और 3 13, तीनों के इनकम में रेशियो क्या है 6 4 10 की, और तीनों का कुल इनकम कितना है, तो कहेंगे सर 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट बराबर कितना हो गया, कहेंगे सर 7800 हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, कहेंगे सर 600 हो जाएगा, ठीक है। पूछ किसका रहा है, बी की आय है, और बी की आय कितनी है 4 यूनिट है, तो बी की आय यानी 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 600 और गुणे 4 कर लेंगे बेटा, ये वैल्यू आएगी आपकी 2400, ठीक है, ये वैल्यू आपकी 2400 के बराबर आएगी। आप आराम से उत्तर निकाल सकते हैं बेटा, आराम से उत्तर निकलेगा, ठीक है ना, 2400, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है फिर भी 15 अंकों से फेल हो जाता है, यदि उत्तीर्ण अंक 35% हो
तो उत्तीर्णांक व कुल पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ से एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर होंगे। कर एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। इससे जुड़े हुए कुछ और भी प्रश्न है, उसको पहले हम लोग देख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ें। देखिए, अगर एक विद्यार्थी किसी परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने होते हैं, ठीक है ना, चलिए उसको 80 अंक मिलता है और वह 70 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, करें परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो आप देखिए इस प्रकार के 15% अंक लाने अनिवार्य हैं। वह 80 अंक लाता है बेटा और 70 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। क्या बताया जाता है बेटा, 70 और ला दिए होते तो निश्चित रूप से तुम क्लास डाक गए होते, क्लास पास हो गए होते, बढ़ गए होते। लेकिन वो 80 लाया, 70 की कमी रह गई। यदि 70 उसको दे दिया जाएगा तो बेटा पास हो जाएगा कि ना, तो कहीं एकदम पास हो जाएगा। यानी हम बात करें 80 में 70 और यदि जोड़ दिया जाए तो पास होने पर वो पहुंच जाएगा ना, पास होने के कट ऑफ मेरिट पर कहेंगे हाँ पहुंच जाएगा। तो 15% बराबर 80 और 70 कितना हो गया, कहेंगे सर ये तो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 15% बराबर 150, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू भी निकाल लें, 1% की निकालेंगे तो कितना होगा, 15 दहिया 150 हो जाएगा। और 100% की निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कहेंगे 10 गुणे 100 कर लिया जाए, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1000 हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो चिपका देना है केवल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से देखें, कह रहे ज्ञात कीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो परीक्षा का पूर्णांक यहाँ पर दिया नहीं है बेटा, कितना दिया है, यहाँ से 1000 आ रहा है। आप डायरेक्ट कहेंगे नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस है। ठीक है, पुस्तक बताइए यहाँ से, है ना, कि परीक्षा पास करने के लिए कितना जरूरी है। तो कहेंगे सर 150 जरूरी है। पाया कितना था 80, कितना हो गया 70 से फेल हो गया। अब इसी के आधार पर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, एक एक करके देख लीजिए। इसके जुड़े हुए प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं बेटा, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रश्नों को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, अलग अलग टाइप के प्रश्न आएंगे। देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, फिर भी वो क्या है आपका 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पूर्णांक ज्ञात करें कितना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपली बात करें कि यह लड़का 30% प्राप्त किया है ना, और 6 अंकों से फेल हो गया। मतलब बात समझते हैं क्या है, कट ऑफ मेरिट से वह 6 अंक पीछे रह गया। ठीक है, कट ऑफ मेरिट से वो क्या हो गया, 6 अंक पीछे रह गया बेटा। यानी हम बात करें यहां से, देखें 30% वो पाता है, और यदि उसको 6 नंबर और दे दिया जाए तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ सर पास हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात करिए यहां से। और दूसरा क्या करता है कि उसी में एक 40% पाता है, लेकिन वह उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक पाता है। ठीक है ना, यानी वो कितना पाता है बेटा, देखिए ये कह रहा है कि ये पाता है 40%। अब बताइए इसमें से यदि हम लोग 6 वैल्यू निकाल दें तो क्या वह पास के कगार पर पहुंच जाएगा कि नहीं, तो एकदम कट ऑफ मेरिट पर जाकर के रुकेगा। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई कर लिया जाए। यहाँ से हम देखते हैं कि पास होने के लिए क्या है, दोनों को इतना जरूरी है, दोनों आपस में बराबर है। क्या हम लोग ऐसे भी घटा सकते हैं, घटा लीजिए। इसमें से इसको घटाओगे बेटा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 10% आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आ गया -10% प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। या हम कह सकते हैं कि 10% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कहें सर ये हो जाएगा 120। कितना होगा 120। ठीक है, 10% बराबर कितना हो गया 12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 120। यानी 120 अंकों की परीक्षा थी, 120 अंकों की परीक्षा थी। फटाफट उत्तर निकाल सकते हैं। क्लियर है, और भी इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। कैसे, देखें हम बताएं बेटा, यहां से हम कहें आपसे कि सपोज कर लीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो कहेंगे सर परीक्षा का पूर्णांक जो था ऐसे 100% मान लिया जाए। सही है ना, इसमें 2 विद्यार्थी भाग लेते हैं, कौन कौन, ए और बी। ये कितना पाता है, कहते कि ये पाता है सर, ठीक है, ये
30% अंक पाता है, कितना पाता है 30% अंक पाता है, और ये कितना पाता है तो कहते हैं कि सर ये 40% अंक पाता है, ठीक है ना। 30% अंक पाकर के ये फेल है, फेल है तो इसका मतलब ध्यान रखिए कि ये क्या है, कट ऑफ से निश्चित रूप से पीछे है। कितना अंक पीछे है तो कहेंगे 6 अंक पीछे है, और ये क्या है, पाया है, और इसका प्राप्तांक कट ऑफ से क्या है 6 अंक ज्यादा है बेटा, यानी 6 अंक आगे है। तो कट ऑफ तो बीच में ही कहीं ना कहीं होगा ना, निश्चित रूप से कट ऑफ बीच में ही होगा। तो आप कह सकते हैं बेटा कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो परसेंटेज के अंतर्गत 10% का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक जाना होगा तो 6 अंक, यहाँ से यहाँ तक जाना होगा तो और 6 अंक, यानी 6 + 6 कितना हो गया, कहेंगे ये सर टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 12 अंक हो जाएगा। कह सकते हैं कि 10% बराबर कितना हुआ, तो 12, 1% बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 12/10, या हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कहा जाए यहाँ से 100% बराबर कितना होगा, तो आपने 10 की एक आगे 0 बढ़ाया है, 12 के आगे एक और 0 बढ़ा दीजिए, ये निकल जाएगा आपका पूर्णांक। बोलिए सही है, कहेंगे एकदम सही है। जैसे चाहो कर सकते हो, हर जगह ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है। और भी चाहें तो आप कर सकते हैं आराम से। देखिए 30% पाया था बेटा, 30% पाया था, यदि 6 दे दे तो पास हो जाता, और बराबर कितना हो गया, निश्चित रूप से वो 40% पाया है बेटा, ठीक है, उसमें से 6 घटा दें तो वह भी कट ऑफ मेरिट पर चला जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ये हो गया 10%, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 6 और 6 12, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% बराबर 12, तो 100% बराबर 120, राइट। आराम से उत्तर निकालिए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये क्या है बेटा, चलिए कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि परीक्षा का उत्तीर्णांक, कट ऑफ मेरिट कितनी है, ठीक है ना। उत्तीर्णांक हमें ज्ञात करना है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, यानी पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां से एकदम सेम प्रोसेस पहले जैसा है। 30% अंक पाया है और फेल कितने से है बेटा, वो 20 अंकों से फेल है, और दूसरा 40% पाया है और इसका प्राप्तांक फेल होने का यानी कट ऑफ मेरिट से 3 अंक 30 अंक क्या है, ज्यादा है। तो आप करेंगे कैसे, यहां पर देखें, इसको हम लोग भी इस तरीके से समझे बेटा, यहां से इस तरीके से समझ लिया जाए। देखें कि अगला क्वेश्चन यहां से देखें कि वह पाता है 30% बेटा और फेल हो जाता है कितने अंकों से, तो कहेंगे 30% पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। यहां भी आप पूर्णांक को ऐसे मान सकते हैं, ये पूर्णांक कितना है बेटा, तो आप इसको कह लीजिए कि ये 100% है, ठीक है। अब यहाँ पर दो विद्यार्थियों की चर्चा की जा रही है, ए और बी की, है ना, आपका ए और बी की। अब यहाँ पर देखें ये कितना पाया हुआ है बेटा, तो ये क्वेश्चन पाया ना, ए कितना पाया हुआ है कि ए को 30% अंक मिल रहे हैं बेटा, ए को 30% अंक मिल रहे हैं, और बी को कितना मिल रहा है, 40% अंक मिल रहा है, ठीक है। उसी के आधार पर प्रश्नों को आप करेंगे। ये देखिए 30% पाया हुआ है और 20 अंकों से फेल है, यानी 30% ये पाया हुआ है, ठीक है, और 20 अंकों से फेल है, यानी इसको और 20 अंक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आप देखिए, और ये कितना पाया है बेटा, इसको भी आप देख लीजिए यहां से, तो आ जाओ बेटा, ये 40 अंकों से फेल है, ठीक है।
पूरा पूर्णांक आपने क्या मान लिया यहाँ पर, पूर्णांक ये मान लिया 100%। कितना मान लिया, 100%। ये 30% पाता है बेटा और ये 20 अंकों से फेल हो जाता है। ये 40% पाता है, इसका प्राप्तांक यहाँ से कितना है, सर ये 30 अंक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इसको आपने यहाँ पर क्या मान लिया, ये कहेंगे सर ये क्या है, यह उत्तीर्णांक है, उत्तीर्ण होने के लिए यह आवश्यक है। सही है ना। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है, उन सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग। इसको 40% मिला है, इसको 30%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये 10% हो गया। सही है। अब ये 20 अंकों से फेल है, ये 30 अंकों से फेल है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 30 और 20 कितना होगा, 50। कहेंगे सर ये 10% बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 50 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि पास होने के लिए कितना चाहिए उसको, तो देखिए पास होने के लिए वास्तव में 30% पाया हुआ है, 20 नंबर और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि उत्तीर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा यहाँ से 30% प्लस क्या है आपका 20 की बात करें तो ये 30% का मतलब 10 × 3 = 30, यानी कितना हो जाएगा 50 गुणे हम लोग 3 कर लेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। 150 प्लस कितना हो गया आपका 20 बराबर कितना हो जाएगा 170। पास होने के लिए कितना चाहिए, 170 चाहिए। सही है। अब पूछेगा उत्तीर्णांक परसेंट कितना है बेटा, तो उत्तीर्णांक परसेंट भी निकाल सकते हो, उत्तीर्णांक परसेंट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखिए ये कह रहा है कि यदि क्या है 30% वो पाया है, 20 अंकों से फेल है, 20 अंकों से फेल है बेटा, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर दो तरीके से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखें ये 30% पाया है, 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 1% बराबर वास्तव में वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहेंगे 5 अंक आ रही है। ठीक है ना। तो ये 30% पाया है प्लस 20 अंकों से फेल है, 5 से भाग दे दीजिए तो कहेंगे 5 चौका 20 हो जाएगा, 34% हो जाएगा। ठीक है ना, 34%। क्लियर है। ये उत्तीर्णांक का परसेंट हो गया, ये उत्तीर्णांक हो गया। क्लियर है। तो आराम से आप उत्तर निकालेंगे, जहां भी ऐसी केस आएगी डायरेक्ट आप उत्तर निकालते जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग और फटाफट आप इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर आप देंगे, जल्दी जल्दी देंगे। देखिए देखा जाए, आइए कर रहे है ना। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक पाता है और 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है। कह रहा है कि उत्तीर्णांक और पूर्णांक दोनों ज्ञात करें, उत्तीर्णांक और पूर्णांक दोनों ज्ञात करें बेटा। ठीक है। अब कैसे करेंगे, 35% वो पाता है और 20 अंकों से क्या हो गया, 40 अंकों से फेल हो गया। ठीक है। तो आप देखें यहां से परसेंटेज का डिफरेंस डायरेक्ट निकालोगे, है ना। आपका एक फेल है एक पास है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो डायरेक्ट कहेंगे सर ये 10% हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ 40 अंकों से फेल है और ये 20 अंकों से उत्तीर्ण है, तो 10% बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे 60 अंक हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए क्या है, 60 के आगे एक 0 और चिपका दो, ये 600 अंक आ गया। ठीक है। तो देखिए 600 कहाँ कहाँ है, तो संभावना इसमें तो है ही नहीं है बेटा, इसमें है ही नहीं है, बस 2 जगह है। ठीक है ना। तो यही सी में से कोई एक सही होगा आपका। अब अगला क्या करना है, पहले एक उत्तीर्णांक याद करिए। तो उत्तीर्णांक कैसे, ये 35% पाया हुआ है बेटा और 40 अंकों से फेल है। हम जानते हैं कि देखिए 10% बराबर 60 अंक होता है, तो 1% बराबर क्या है, कटा लिया, वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे 6 हो गई। ठीक है, आ जाएगा। अब या हम लोग डायरेक्ट करेंगे, उत्तीर्णांक केवल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वो 35% 10% पाया हुआ है तो इतना है आपका, तो 1% बराबर क्या है, निकल जाएगा। या यदि चाहे ना 40%, देखिए 45% ये भी है, तो आप सबसे पहला जरूरी ये है कि आप डायरेक्ट क्या करिए, 10% बराबर 60, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, सीधे निकाल लीजिए यहाँ से, 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि 35% बराबर कितना हो जाएगा, इसी में आप 7 से गुणा कर दिए तो कहेंगे सर 210 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है किसने फेल है, तो कहेंगे 40 से फेल है, इसमें 40 जोड़ दो, वैल्यू कितनी आएगी, तो कहेंगे सर 250 आएगी। ठीक है। डायरेक्ट देखिए कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर डी पर दिखाई देगा, विकल्प नंबर डी पर। अब इसको अलग से भी हम लोग वहां पर समझ जाते हैं, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे हम लोगों ने किया कि देखें, पहला जो क्वेश्चन दिया रहा है इसमें कि यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लीजिए एक बार,
क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है आपका वो 35% अंक पाता है, 40 से फेल हो जाता है। तो आपने कहा कि सर ये 35 पाया हुआ है, 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरा वाला क्या है, तो कहेंगे सर ये 45% पाता है लेकिन उत्तीर्णांक से 20 अंक ज्यादा है, यानी 20%, 20 नंबर इसमें घटा दीजिए। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से निकलता जाएगा, परसेंटेज को एक साइड में लेके जाएंगे, नंबर को एक साइड में लेके जाएंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 को इधर 20 को इधर लेके जाए तो 40 20 कितना हो गया, 60 हो जाएगा। 45 में से 35 घटा दीजिए, कितना हो गया, 10। तो 10% बराबर 60 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो 100% क्या होता है बेटा, तो 100% आपका टोटल मार्क्स होता है। तो आप इसका 10 गुना कर देंगे या इसके आगे क्या है, एक जीरो चिपका दीजिए। वैल्यू कितनी हो गई आपकी, तो 600। 600 क्या हो गया, तो कहेंगे सर ये पूर्णांक है। सही है ना, उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। हम जानते हैं 10% बराबर कितना है, तो कहेंगे सर 60 है। ठीक है, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि 35% पा करके 40 अंकों से फेल है, तो 35% पाइए और 40 अंक जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 35% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5 का 7 गुना करेंगे 35% हो जाएगा। अब इसका भी 7 गुना कर दो बेटा, कितना हो गया, 210 हो गया। उत्तीर्णांक ज्ञात करना है, यानी कोई भी एक निकाल लीजिए। तो 35% प्लस आप करेंगे 40 बराबर 210 प्लस 40, 250 अंक आ गया। ये उसका क्या हो गया, कट ऑफ मार्क्स हो गया। ये आपका उत्तीर्णांक हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब तक नेक्स्ट यूनिट में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।